सच्चाई पूर्वक अपने आराध्य के चरणों में कैसे अपना हृदय खोलकर रख देना चाहिए। हृदय खोलकर रखे बिना जिस कृपा करुणा की प्राप्ति करके हम धन्य होना चाहते हैं वो संभव नहीं। इसलिए हमें कैसे अपना हृदय खोलकर रखना है ये सिखाया है विनय पत्रिका के माध्यम से पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सद्गुरु का काम विनय पत्रिका करती है। इस प्रकार का दिव्य यह ग्रंथ है जो साधकों को सब कुछ देने में समर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है। आपने विनय पत्रिका को ही साधन बनाकर रामचरितमानस में संपूर्ण रामचरित्र से आपको प्रेम था, किंतु आपका जोर नाम पर बहुत अधिक था। इसलिए नाम वंदना, जिसे नाम रामायण कहते थे श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, और बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक जहाँ जहाँ नाम संबंधी चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, उन सबको उन्होंने अलग संग्रहित करके नाम वंदना, नाम रामायण करके उन्होंने संग्रहित किया था। वो कहते थे इसका पाठ कर लेने से पूरी मानस जी का पाठ हो जाएगा। आज भी उनके परिकर में वो पाठ निरंतर होता है। दासबोध नामक ग्रंथ में लिखा है, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ दासबोध मराठी का ग्रंथ है। उसमें लिखा है, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्रोपनिषद में पठित इस विजय मंत्र का कोई साधक 13 करोड़ जप कर ले तो मैं वचन देता हूं उसे प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। ऐसा समर्थ स्वामी जी ने कहा है। श्री राम जय राम एक हुई ये संख्या। इस तरह से 13 करोड़ जपे। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने द्वारिका, वेट द्वारिका के पास हनुमान दांडी नामक जगह में 13 करोड़ श्री राम जय राम का जप किया। मात्र एक मुट्ठी चना, भीजे हुए चना खा करके एकादशी को केवल जल लेते थे और बाकी समय केवल एक मुट्ठी चना मिट्टी की के करवा में भिजा दिया और 24 घंटे में एक बार पा लिया। नाम जप भी करते थे, नाम लेखन भी करते थे। बोले हम तब अनुष्ठान अपना पूर्ण करके बाहर आएंगे जब 13 करोड़ नाम लिखकर भक्त लोग पहुंचा देंगे। अब 13 करोड़ जब तो बहुत ऊंची बात है, लेखन और कठिन है। उतने समय में कैसे लेखन हो? तो कुछ करोड़ की संख्या बाकी रह रही थी। 13 करोड़ में अनुमान नहीं है, पूरा स्मरण में नहीं है, शायद 3-4 करोड़ की संख्या कम रह रही थी। अब लोग बड़े चिंतित थे कि महाराज निकलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अनुष्ठान की अवधि जो थी उसके पूर्ण होने के ठीक एक दिन पहले संत वेश में साक्षात हनुमान जी पधारे
और अपने करकमल से श्री राम जय जय राम के जितने करोड़ कम थे उतने करोड़ लिखकर हनुमान जी लाए और हनुमान जी ने अर्पित किए। वे हनुमान जी के हाथ से लिखे विजय मंत्र आज भी वहां विराजमान है। आपने यह कहा कि कोई यह न सोचे कि कलिकाल में भगवान का साक्षात दर्शन संभव नहीं है। मैंने एक महापुरुष के वचनों पर विश्वास किया, समर्थ स्वामी रामदास जी की वाणी पर विश्वास किया और 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप किया और प्रत्यक्ष श्री राम जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। यह बात उन्होंने स्वीकारी और कहा कि कोई भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आपको जो साक्षात्कार हुआ प्रेम भिक्षु जी महाराज को छद्म में नहीं साक्षात स्वरूप में दिव्य प्रकाश उनके नेत्रों के समक्ष हुआ। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान दिव्य प्रकाश सामने प्रकट हो गया। आप कहेंगे एक सूर्य को देखने की तो सामर्थ्य नहीं, ये करोड़ों करोड़ों सूर्य को देखने की सामर्थ्य कैसे आई? तो दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग मईश्वरम, भगवान ने ही दर्शन की सामर्थ्य दी और उस अनंत प्रकाश पुंज के मध्य उन्हें ओंकार का दर्शन हुआ, प्रणव का। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओंकार का दर्शन हुआ। ओंकार के मध्य भाग में श्री रघुनाथ जी अपना दाहिना चरण बाईं जंघा पर विराजमान करके बैठे हैं। एक चरण नीचे की मात्रा पर है और मस्तक ऊपर की मात्रा पर है। बीच में जो घुंडी होती है ना ओंकार के, उस पर रघुनाथ जी बैठे हैं। पुष्पों का मुकुट है, पुष्पों का चरणों में श्रृंगार है, पुष्पमय श्रृंगार है और ऐसी मुद्रा है रघुनाथ जी की। इस मुद्रा में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन, परसन, संभाषण सब हुआ, कृतार्थ हो गए। और फिर उन्होंने उस छवि को, जिस छवि का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उस छवि को उन्होंने बनवाया और आज भी उनकी पूजित छवि आज भी विराजमान है। बड़ी प्यारी छवि है ध्यान के लिए रघुनाथ जी की छवि, द्विभुज श्री रघुनाथ जी। और फिर तो ये स्थिति हो गई थी कि आप जब जब कीर्तन करते थे तो आपके नेत्रों के समक्ष रघुनाथ जी साक्षात प्रकट हो जाते, राधा कृष्ण प्रकट हो जाते, सीताराम जी प्रकट हो जाते, जगन्नाथ जी प्रकट हो जाते। देखो एक बार झिझक खुल जाए ठाकुर जी की, झिझक, संकोच दूर हो जाए, फिर तो ये कृपा करते हैं तो कृपा सागर हैं। फिर तो बात बात पर उनका मंगलमय दर्शन जीवों को होने लग जाता है। आप प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके जगन्नाथपुरी पधारे। जगन्नाथ जी का दर्शन करके अत्यंत भाव विह्वल हुए और वहां कुछ समय आप जगन्नाथपुरी विराजे। प्रेम के लक्षण सदा शरीर में बने रहते थे, सात्विक भाव, अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि भाव सदा शरीर में जागृत बने रहते थे। अद्भुत प्रेम की दशाएं जो श्रीमन महाप्रभु जी के पावन चरित्र में हम लोगों को पढ़ने का, सुनने का अवसर मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु, वैसी ही कुछ दशाएं आपके श्रीअंग में भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रकट देखी। आश्चर्य न करें, हमारे वृंदावन के महान रसिक सिद्ध संत श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उनके चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। महाराज
ऐसा अद्भुत भगवत विरह, भगवत प्रेम कि आप जब भगवत विरह में रुदन करते थे, गंगा मंदिर में विराजते थे वृंदावन में, ऊपर की मंजिल पर बैठकर, अशोक जी ऊपर की मंजिल पर बैठकर, सीढ़ी पर बैठकर भगवत विरह में रुदन कर रहे हैं, और रोते रोते आंसू सीढ़ियों से बहकर नीचे तक आ गए। सामने गड्ढा था, गड्ढा आंसुओं से भर गया। तो इसे कल्पना न माने, प्रेम तत्व ही ऐसा विलक्षण तत्व है। हम लोगों के जीवन में प्रेम है ही कहां, भाव है ही कहां। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कल्पना नहीं है, अद्भुत है। अद्भुत कहें कि अद्भुताद्भुत कहें। नारद जी ने अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम जो कहा है वो यथार्थ ही है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। तो प्रेम की विलक्षण दशाएं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के शरीर में बनी रहती थी। ये नाम भी उनके गुरुजी ने दिया था। गुरुजी नाम देते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा तुम जीवन भर भगवत प्रेम के भिखारी बने रहो। प्रेम भिक्षु, प्रेम के भिखारी। और जैसा नाम गुरुजी ने दिया वही स्वरूप उनको झलकता है। उनकी दृष्टि में, उनके स्वरूप में, उनके मंदस्मित में लगता है प्रेम ही प्रेम प्रवाहित हो रहा है। जगन्नाथपुरी में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर के सहित उन्हें दर्शन दिया। उनके महासंकीर्तन में वे सम्मिलित हुए और श्रीमन महाप्रभु जी ने हृदय से लगाकर आपको आदेश दिया कि तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री राम जय राम जय जय राम इस विजय मंत्र का प्रचार किया। अब देखो, इस विलक्षण चमत्कारिक घटना से एक बात का और बोध होता है कि हमारे पूर्वाचार्यों में भेद नहीं था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये अलग है और श्री राम जय जय राम अलग है। ये भेद पुराने महापुरुषों में नहीं था। नहीं तो महाप्रभु जी कहते कि महामंत्र का प्रचार करो, पर उन्होंने कहा विजय मंत्र का प्रचार करो। और संपूर्ण सौराष्ट्र में आपने नाम की गंगा प्रवाहित कर दी। दो ही वस्त्र रखते थे, एक शरीर पर पहनने के लिए पहने हुए और दूसरा बदलने के लिए। दो कौपीन, दो अचला। अपने संपूर्ण जीवन में धन और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। अपने लिए एक फूस का छप्पर तक नहीं बनाया। और जैसे लोग चेला बनाते हैं, ऐसे कोई चेला, ऐसी कोई संस्था भी उन्होंने खड़ी नहीं की। उनका सिद्धांत था, बोले आप महापाप किसको समझते हैं? प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा। उन्होंने कहा श्री राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी कहना मेरे लिए महापाप। ऐसी उनकी अपूर्व नाम निष्ठा। धरती पर कहीं 1 इंच भूमि उन्होंने नहीं खरीदी। और उनके उस दिव्य तप, त्याग और नाम निष्ठा की महिमा कि आज उनको भगवत धाम गए हुए 50 वर्ष हो गया। 1970 में उन्होंने महाप्रयाण किया और आज क्या चल रहा है? 50 वर्ष हो गए। तो उनका ये स्वर्ण स्मृति वर्ष चल रहा है। इस स्वर्ण स्मृति वर्ष पर श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से